इम्पॉसिबल है, चाहे आप उसमें जितना भी हार्ड वर्क लगा लो, जितना भी उसमें आप स्ट्रगल कर लो, मेहनत कर लो, लोग सिर्फ वो दिखाते हैं जो उनका हैप्पी फेस होता है। तो धीरे धीरे होती है चीजें, एकदम से नहीं हो जाती कि आपने एकदम से कोई गोल बनाया कि और काफी सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में है, उनको सबको एक्सप्लोर करो एक एक करके। कभी सोचा है कि सब अपनी लाइफ में सेटल्ड है, बस हमें ही चीजों की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, हमें चीजों को लेके कंफ्यूज है, ना करियर का कोई डायरेक्शन है, ना रिलेशनशिप्स का कोई सही क्लैरिटी मिल पा रही है, और फ्यूचर भी एकदम जीरो पे चल रहा है। सबको लगता है यार इट्स नॉर्मल, ये हमारा 20s का टाइम है और इस टाइम पे कंफ्यूज हो जाना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, चीज़ों की क्लैरिटी ना मिल पाना, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये टाइम ऐसा नहीं होता कि नहीं हम अभी सब डिसाइड करके और आगे बढ़ जाएं, नहीं, ये चीज़ होती है कि आप अलग अलग चीज़ें, अपने आइडियाज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करते हो, और फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिलती है कि यार हाँ, मुझे इस बात पे आगे जाना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। और अगर आप भी ऐसी सेम फील कर रहे हो ना कि यार मैं 20s के टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम वेरी कंफ्यूज, तो ट्रस्ट मी यार, यू आर नॉट अलोन। सब लोग ये फील करते हैं, इवन मैंने भी ये फील किया था, मैं अभी भी करती हूँ, अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है तो मुझे अभी भी कभी कभी लगने लगता है बस। लेकिन ये है कि हम कर रहे हैं, जो हमसे हो रहा है, जैसा हो रहा है हम कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो अगर आपको लग रहा है ना कि आप भी अपने 20s में लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें डायरेक्शन भी देगा और मोटिवेशन भी देगा, और जब डायरेक्शन और मोटिवेशन मिल जाएगा तो चीज़ों की क्लैरिटी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट दैट इट्स नॉर्मल। देखो हमारे 20s में ये चीज़ें नॉर्मल है कि हम अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके कंफ्यूज है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो टाइम होता है ना, मेनली एक्सपेरिमेंट का टाइम होता है। आप अपनी जॉब में, फ्रेंड्स में, फ्यूचर को लेके, हर एक चीज़ को लेके आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और उसके बाद ही कोई फाइनल चीज़ डिसाइड होती है कि हाँ मुझे अब ये करना है। तो अगर आप इस टाइम पे कंफ्यूज हो तो उसको एक्सेप्ट करो कि नॉर्मल है, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप उसको बहुत बड़ा इशू बना रहे हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब तो सब सही चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपनी लाइफ शेयर नहीं करते, लोग सिर्फ वो दिखाते जो उनका हैप्पी फेस होता है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, वो लोग नहीं बताते। तो आप अगर दूसरों को देख के ये सोच रहे हो कि यार इनका तो सही चल रहा है लेकिन मैं ही लॉस्ट हूँ, मैं ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरी ही लाइफ ऐसी चल रही है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं ना, उनने भी अपने 20s में, 30s में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन फेस की होगी, उनकी लाइफ में भी ये फेज आया होगा कि वो अपने जॉब्स को लेके, फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे भी हार नहीं मानी, वो लोग आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ के ही उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। तो आपको भी ये नहीं सोचना है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एक्सेप्ट करो कि नॉर्मल है, सबके साथ होता है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपको इतनी बड़ी नहीं लगेंगी, नॉर्मल ही लगेंगी, और जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी ना तो आप अपने आप से हैंडल कर लोगे। देखो सारा खेल होता है माइंडसेट का, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना कि यार ठीक है और नॉर्मल है ये चीज़ें और आगे चल के सब सही हो जाएगा, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का इशू वैसे भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ बोल के रखी है ना कि यार मैं ही परेशान हूँ, मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे 20s ही ऐसा चल रहा है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैं हर चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ, तो फिर आपका दिमाग भी ऐसे एक्शंस करने लगता है कि आप वो चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक्सेप्ट करो जो हो रहा है, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, और अपना माइंडसेट ऐसा क्रिएट करो कि ठीक है अभी शायद मैं कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी सारी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलूंगा या बदलूंगी और आगे बढ़ूंगी, इससे निकलूंगी बाहर। तो अपने दिमाग को एक सिग्नल दो और आप इजीली इस सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे। सेकंड इज स्टॉप कंपेयरिंग योर चैप्टर 1 टू समवन चैप्टर 10। देखो सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि सब हैप्पी है, सबकी लाइफ अच्छी चल रही है, और 24 घंटे हम सिर्फ वही देखते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपका मोस्टली टाइम सोशल मीडिया के सामने ही निकलता है। और जब आप कंटिन्यू लोगों को देखते हो ना कि यार वो खुश है, वो अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या चीज़ें अचीव कर रहे हैं, और उन्होंने पता नहीं अपने अर्ली 20s में भी कितना कुछ अचीव कर रखा है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिमोटिवेट करती हैं, थोड़ा सा आपके माइंड को प्रेशर देती हैं कि यार सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई। बट रियलिटी पता क्या है कि उनने अगर ये आज किया तो उनने पता नहीं अपने 5 साल पहले, 10 साल पहले कितना स्ट्रगल किया होगा, जो शायद आपने आज किया ही नहीं। आप अपने आज को उनके 10 साल पुराने स्ट्रगल से कंपेयर कर रहे हो, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब किसी ने 22 में अपना काम शुरू किया, वो भी सक्सेसफुल है, कोई 32 में अपना काम शुरू कर रहा है, वो भी 5 साल बाद, 10 साल बाद सक्सेसफुल हो रहा है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार अभी मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, 20, 21, 22। बिलीव मी,
ये एज ज़्यादा नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो अपने 50-60 में भी स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में भी काम शुरू करते हैं तो उनको सक्सेस मिल जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सेम तरीके से ही चले। सबकी जर्नी, सबका पाथ डिफरेंट होता है। आप किसी को लेके ये मत सोचो कि यार वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, या वो लोग, उनने अचीव कर ली वो चीज़ें जो वो करना चाहते थे बट मैं ही नहीं कर पाया, या मैं ही नहीं कर पाई। सबकी लाइफ, सबकी जर्नी अलग होती है। आप दूसरों से सिर्फ चीज़ें सीखो कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी सक्सेस देख के, उनकी जर्नी को देख के आप डिमोटिवेट फील मत करो, क्योंकि उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। आपको अपने हिसाब से चलना है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग और फोकस करो सिर्फ अपनी ग्रोथ पे। अगर आप उनको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो उनकी अच्छी चीज़ों को देखो, ना कि ये चीज़ें कि यार उनने इतनी जल्दी सब अचीव कर लिया। वो जेलसी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो मत लाओ अपने मन में। सिर्फ उनको देखो, उनने जो अच्छा काम किया उनसे सीखो, और वही चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करते हुए आप भी वो कंटिन्यू करो। तो किसी के भी 10 साल पुराने स्ट्रगल को आपके 1 साल के स्ट्रगल से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने अपने बैकग्राउंड में, अपनी जर्नी में कितना स्ट्रगल किया होगा, वो कब से वो काम कर रहे हैं जो आपने अभी शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो, सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करो और अपना स्ट्रगल करो। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लोर बिफोर यू डिसाइड। देखो, ये एक ऐसी एज होती है ना कि यहाँ पर आपके पास ये मौका होता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये देख सकते हो कि यार मुझे किस तरफ जाना है, मुझे किस तरफ नहीं जाना है। तो अपने आप को ज़्यादा प्रेशर देने से पहले आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, उनको सीखो कि यार क्या चीज़ें कैसी होती हैं। एक्सप्लोर करो नई नई चीज़ें, आपकी हॉबीज़, आपकी हैबिट्स, इंटर्नशिप्स करो, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हैं, उनको सबको एक्सप्लोर करो एक एक करके। देखो, एक बात याद रखना कि तुम्हें हर चीज़ में मास्टर नहीं बनना है, बस तुम्हें वो चीज़ें पिक करनी है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जो तुम्हें करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अगर तुम सब चीज़ें एक साथ करने का ट्राई करोगे ना, तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा समेटने से अच्छा है एक एक करके उन्हें उठाओ, वो करो जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज है। फिर आपको समझ में आएगा यार मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, मेरी हॉबीज किस तरफ है। सोचने से ज्यादा करने पे बिलीव करो, क्योंकि जब आप करोगे ना तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, मुझे क्या करना अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो जो आपकी ये एज होती है ना, ये एज होती है एक्सप्लोर करने की। ये नहीं कि आपने बस दूसरों को देखा, जैसे अगर आपने देखा कोई क्रिकेट खेल रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि यार वो क्रिकेट खेल रहा है तो मुझे भी करना है। भले आपको उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको वो आता हो या ना हो, लेकिन आपने दूसरों को देखा कि यार उन्होंने 1-2 साल में, 5 साल में क्रिकेट में अपना करियर बना लिया, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप वो चीज़ करने लगे। फिर आपने किसी और को देखा कि यार वो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, तो आपने सोचा कि चलो मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ। भले आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो, आता ना हो, फिर आपने 1-2 महीने किया, फिर बंद कर दिया, तो फिर वहाँ से डिमोटिवेशन आना चालू हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो जो आप करना चाहते हो, बहुत टाइम से करना चाहते थे, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फिर धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या है, आपके लिए ऐसी क्या चीज़ बनी है जो आप कर सकते हो, आपको करने में अच्छा लगता है और आप उसे लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए सोचने से अच्छा है कि स्टार्ट डूइंग, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही चीज़ें समझ में आती हैं। और ओवर थिंकिंग से तो अच्छा है ना कि हम एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, चीज़ों को समझना शुरू तो करें। नेक्स्ट इज क्रिएट स्मॉल गोल्स, नॉट बिग प्रेशर। सपोज करो कि तुम्हें एक माउंटेन पे चढ़ना है। अब तुम सोचो कि यार मैं एक दिन में ही पूरा कवर कर लूँ, तो क्या वो हो पाएगा? इम्पॉसिबल है। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ो तो हाँ पॉसिबल है कि एक दिन आप उस पर चढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं मुझे एक दिन में ही पूरा चढ़ना है, माउंटेन पे मुझे ऊपर पहुंचना है, तो वो इम्पॉसिबल है। फिर आप ये सोचोगे, फिर वो नहीं होगा, तो फिर आपको वहाँ से डिमोटिवेशन आना चालू हो जाएगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, मुझसे हो नहीं रहा। तो इससे अच्छा है कि डेली एक एक स्टेप लो, आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपने। अगर आपको कुछ अचीव करना है, सपोज करो आपका कोई इंस्टाग्राम पे पेज है और आप चाहते हो कि इसमें मेरे 50 के 100 के फॉलोअर्स हो जाए, वो एक दिन में 10 दिन में हो जाए, तो वो कैसे होंगे? इम्पॉसिबल है। आपको धीरे धीरे करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। रोज एक रील डालो और देखो, एनालाइज करो चीज़ों को कि आपकी रील्स कैसे चल रही हैं। रोज एक वीडियो पोस्ट करो, फिर आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, एकदम से नहीं हो जाती कि आपने एकदम से कोई गोल बनाया कि मुझे तो ये करना है, फिर लग गए उसमें और फिर सोचो कि यार 1-2 दिन में हो जाए, तो कैसे ही होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिछले 10-20 सालों से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे होते हैं, फिर जाकर उनको सक्सेस मिलती है। और आप सोचते हो कि मुझे 1 दिन या 2 दिन में ही सब मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? वो इम्पॉसिबल है। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है और आप सोचो कि 1 दिन में ही मैं पूरा कवर कर लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप डेली एक एक टॉपिक पढ़ोगे, उसका अच्छे से समझोगे, तो वो एक ना एक दिन कंप्लीट हो ही जाएगा। इसलिए चीज़ों को इकट्ठा करने से अच्छा है कि छोटे छोटे गोल सेट करो डेली। ऐसा नहीं है कि नहीं 1 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन किया। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपको कोई एग्जाम देना
हो, चाहे वो कोई माउंटेन चढ़ना हो, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना हो, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ये सोचो कि मैं 1 दिन करूँगा, 2 दिन गायब हो जाऊँगा, फिर तीसरे दिन करूँगा, चौथे दिन गायब हो जाऊँगा, तो वो इम्पॉसिबल है। चाहे आप उसमें जितना भी हार्ड वर्क लगा लो, जितना भी उसमें आप स्ट्रगल कर लो, मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया ना, तो वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे गोल सेट करो, कंसिस्टेंसी के साथ उसमें मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, तो फिर कैसे वो आपको अचीव नहीं होगा। क्योंकि मेहनत अगर आप कर रहे हो ना, तो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसलिए मेरी ये बात नोट कर लो कि आपको आज से ही शुरू करना है। आपका जो भी टारगेट है एक पेपर पे लिखो सामने कि यार ये मेरा टारगेट है, मुझे अगले इतने दिनों में, देखो खुद को टारगेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को ये टारगेट नहीं देते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ अगले 10 दिनों में करनी है, 20 दिनों में करनी है, तो वो अचीव नहीं हो पाती। क्योंकि अगर आप खुद को एक टाइमलाइन नहीं देते हो ना कि यार मुझे इतने टाइम में करना है, सपोज करो आपको 50K फॉलोअर्स चाहिए अपने पेज पे, अब आप ये सोचो कि मुझे चाहिए है, लेकिन आपने अपने माइंड को ये सिग्नल नहीं दिया कि मुझे कब तक चाहिए, तो आपका माइंड धीरे धीरे करके ही वो करेगा वो सारे काम। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ये सिग्नल दे दिया कि मुझे 50K फॉलोअर्स अगले 2 महीने में चाहिए, तो आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। फिर आप उसी तरीके से ऐसे काम करोगे कि आपके वो 50K फॉलोअर 2 महीने में, या हो सकता है कि उससे पहले ही हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने गोल्स सेट करना, खुद को टारगेट देना और फिर उसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में कि हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यार हमें अपना फिजिकली मेंटली हर तरीके से ध्यान रखना है, और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अक्सर हम जिन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं और हम चाहते हैं कि हमें उनकी क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन हम दिमाग से फिजिकली मेंटली इतना टायर्ड रहते हैं कि हमें उनकी क्लैरिटी कैसे ही मिलेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों को साइड में रख के सबसे पहले खुद का ध्यान रखो, यहाँ से भी और अपनी बॉडी का भी। क्योंकि जब तक आपका दिमाग और बॉडी थका हुआ फील करेंगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद पे ध्यान दो। इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करो, मेडिटेशन करो, या सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ब्रेक ले लो चीज़ों को लेकर। जो इतने टाइम से आप अपने दिमाग में चला रहे हो, आप इतना प्रेशर ले रहे हो, सबसे थोड़ी देर के लिए, थोड़े कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो, तो आपका दिमाग भी शांत होगा, आपकी बॉडी भी शांत होगी, तो आपको नए नए आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। आई नो कि एज ही ऐसी है कि हम चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, लेकिन इस टाइम पे भी हमें खुद का ध्यान रखना नहीं भूलना है। क्योंकि अगर आप खुद का ध्यान रखोगे ना, आप मेंटली फिजिकली फिट रहोगे ना, तो आपको हर चीज़ की क्लैरिटी बहुत ईजिली मिल जाएगी। नेक्स्ट इज टॉक टू पीपल हु अंडरस्टैंड। देखो कई बार हमारे दिमाग में इतनी बातें चल रही होती हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, या नहीं कर पा रही हूँ, और दूसरों को देख के हम हमेशा खुद से कंपेयर करते हैं लोगों को कि यार वो इतना सब कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, या कोई भी मेंटोर जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ जाके उनसे शेयर करो। और अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पाते ना, तो मुझसे करो, कॉमेंट्स में करो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ना, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो पूछो मुझसे। अगर मुझसे भी नहीं पूछ सकते तो जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, कोई तो ऐसा होगा जिन्हें आप बताने में कंफर्टेबल हो, उससे जाके अपनी चीज़ें शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स जा रही है, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि इससे आपको बहुत ही लाइट फील होगा, और आपको दिमाग में जो प्रेशर होता है ना कि यार इतना सब आप जो लेके बैठे हो, वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज होगा, कम होगा। और मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई भी नहीं है ना आपके पास, लिटरली ना आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, मेंटोर कोई नहीं है, तो सिर्फ जर्नलिंग करो। एक कॉपी लो, एक पेन लो, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जैसी भी बातें चल रही हैं, जितनी भी बातें चल रही हैं, उसको लिखो। ये सच में असर करता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरे पास कोई चीज़ों को बताने के लिए, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए कोई नहीं होता ना, तो मैं जर्नलिंग करती हूँ। मैं पेपर में लिखती हूँ अपने सारे थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, हर एक चीज़ में पेपर में लिखती हूँ, और वो करके मुझे इतना लाइट फील होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ निकल गया। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि यार नहीं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ या शेयर करना चाहती हूँ, पर नहीं कर पा रहा हूँ किसी से, या कोई मेरे पास ऐसा नहीं है, तो आप जर्नलिंग करके उसे बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हो अपने दिमाग से। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप फॉलो करके अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप अभी तक जर्नलिंग नहीं करते हो ना, तो अभी से शुरू कर दो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम है तभी आप करो, नहीं, आप अपने थॉट्स उसमें लिखो, आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो वो लिखो। तो इससे क्या होगा कि आपके थॉट्स को क्लैरिटी मिलेगी, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर होगी, और आपका दिमाग एकदम सही तरीके से काम करेगा जब दिमाग में प्रेशर नहीं होगा। तो जर्नलिंग इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, तो इसे आप जरूर यूज करो। देखो तुम्हारा कन्फ्यूजन ही तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ तक ले जाता है। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। इट्स
नॉर्मल कि आप अपने 20s में चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रही है, इट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन आप इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ। धीरे धीरे चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, सब आपको समझ में आ जाएगा, सब आप फिगर आउट कर लोगे। बस खुद पे भरोसा रखो। तो आज सिर्फ एक काम करो, एक स्मॉल स्टेप लो, उस पर आगे बढ़ो। अपनी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। बस आप बैठो मत एक जगह, आप अपना काम शुरू करो और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर भी होती जाएंगी। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगा और ये सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए तुम भी अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ रहे हो ना, तो मुझे अभी कमेंट करके बताना, ताकि दूसरे लोग भी तुम्हें देख के मोटिवेट हो सके। ऑल्सो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो अपने 20s में लॉस्ट फील कर रहा है, और आप भी उसको इसी तरीके से मोटिवेशन दे सकते हो। कमेंट कर देना, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई नो इट्स यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।